नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने मैं हूं एक नए टॉपिक को लेके। नाउन हिंदी में संज्ञा। आज हम इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। नाउन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और नाउन को किस किस बेस पे डिवाइड किया गया है वो देखेंगे, उसको जानेंगे। एक तरह से कहा जाए तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक छोटा सा ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ज़्यादा इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। आइए दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि नाउन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नाउन कुछ और नहीं है, सिर्फ नाम है। नाउन इज नेम ओनली। जैसे हम नाम बोलते हैं या नेम कहते हैं, उसी तरह से हम ग्रामर की भाषा में उसे नाउन कहेंगे। अब दोस्तों, ये नाम किसी का भी हो सकता है। चीज़ों का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, या किसी जानवर का नाम हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं का भी नाम होता है। खुशी, दुख, गुस्सा, ये सारी भावनाओं का भी उनका हमने एक नाम दे रखा है। बस यही नाम ही नाउन है। नाउन इज नेम ओनली। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग लाइक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउन, अब ये नाम दो तरीके से अगर हम कैटेगराइज करें गिनने के आधार पे कि हम किन नाम को गिन सकते हैं, किन को नहीं गिन सकते, तो जो जिनको गिन सकते हैं दोस्तों, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो दोस्तों, जिन नाम को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाएंगे और जिन नाम को नहीं गिना जा सकता उनको हम अनकाउंटेबल न कहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से अगर गिनने के आधार पे, काउंटेबिलिटी के आधार पे अगर हम डिवाइड करें दोस्तों, तो नाउन हमारे दो तरीके के हो जाएंगे। एक काउंटेबल कहलाएगा और दूसरा अनकाउंटेबल कहलाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम जेंडर, उसके सेक्स यानी लिंग के आधार पे नाउन को बांटें तो हम जेंडर के बेसिस पे भी नाउन को डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। जेंडर के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जेंडर ऑफ नाउन की अगर बात करें तो हम जेंडर भी एक नाउन की कैटेगरी होती है और इस जेंडर के आधार पे नाउन हो सकते हैं हमारे दोस्तों। या तो मैस्कुलाइन जेंडर हो सकता है यानी कि वह पुरुष हो सकता है। नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, ऐसे नाम जो मेल को यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा बॉय हो गया, लॉयन हो गया, इस तरह से जो भी नाम आएंगे हमारे तो वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और इसके बाद फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग दोस्तों। नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल, ऐसे नाम दोस्तों जो हमें फीमेल जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। जैसे गर्ल हो गया तो गर्ल से हमें लड़की का बोध होता है, और हमारी लॉयनेस हो गई यानी शेरनी, ये हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं दोस्तों। कॉमन जेंडर की बात करें दोस्तों तो ये क्या होते हैं, जिसका कोई अपना जेंडर नहीं होता उसको हम फीमेल के में या फीमेल में भी ये कॉमनली यूज होता है दोस्तों। ऐसे वर्ड्स जिसमें मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टीचर। टीचर क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है दोस्तों और फीमेल भी हो सकता है हमारा। और डॉक्टर, जितने भी प्रोफेशनल नाम आ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में ऐसी चीजें जो लाइफलेस होती हैं, है ना, जिनमें जीवन नहीं होता है, वो सारी के सारे ना तो वो मेल में आएंगे ना तो फीमेल में आएंगे। हिंदी में ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदी में हम उसको मेल या फीमेल जैसे कैटेगराइज करते हैं, बट इंग्लिश में हम उसे न्यूटर जेंडर में रखते हैं। जैसे हमारा बुक हो गया, पेन हो गया, स्कूल हो गया, ये सारे वर्ड्स न्यूटर जेंडर में आते हैं। ये निर्जीव होते हैं, लाइफलेस होते हैं, पर इनको हम न्यूटर जेंडर में करते हैं। तो दोस्तों क्विक एक बार फिर से सुन लेते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर यानी ऐसे नाम जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएं, फेमिनाइन यानी जो स्त्री का बोध कराएं, और जो दोनों का करें, टीचर
मेल भी फीमेल भी, डॉक्टर मेल भी फीमेल भी, और न्यूट्रल जेंडर में ना तो वो मेल हो ना तो फीमेल हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ जेंडर। अगर दोस्तों आपको मैस्कुलाइन दिया है, मैस्कुलाइन से अगर आपको दोस्तों फीमेनाइन बनाना है, यानी उसे मेल से फीमेल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए ग्रामर में कुछ रूल दिए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला रूल, मैस्कुलाइन अगर दिया हुआ है तो शब्द के बाद ESS आप लगाइए, या INE लगाइए, या TRIX लगाइए, या A जोड़कर क्या बना सकते हैं आप, उसका फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं, मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला दोस्तों ESS है ना दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा एक एग्जांपल देखते हैं, ऑथर है तो इसमें ESS लगा दीजिए तो ऑथरेस हो गया, लायन है तो लाइनेस हो गया, हीरो में INE लगा दिया हमने तो हीरोइन हो गया। मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप ऐसे और एग्जांपल ढूंढिए जिसमें आप ESS, INE, TRIX और A जोड़ के उसको फेमिनाइन में बना सकते हैं दोस्तों, और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों। इसके बाद मैस्कुलाइन से पहले या बाद में कोई शब्द जोड़ दिया जाए, उसके बाद वो फेमिनाइन बनता है। कोई शब्द बोले, जैसे हमारा काफ वर्ड है, काफ में अगर हमने बुल काफ कर दिया तो मेल, काऊ काफ कर दिया तो फीमेल। गोट है हमारा दोस्तों तो ही गोट और शी गोट, ये दोनों हमने जोड़ के उसे फेमिनाइन में बना दिया और मैस्कुलाइन में बनाया। कुछ जो होते हैं दोस्तों तो बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें कुछ जोड़ना ओड़ना नहीं होता, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे बॉय तो उसका फेमिनाइन गर्ल, ब्रदर उसका फेमिनाइन सिस्टर, ये एक दूसरे से किसी प्रकार से रिलेटिव नहीं होते। इसको आपको दोस्तों याद करना होगा। ऐसे कुछ ही एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिंगुलर टू प्लूरल। अब नाउन जो मैंने बताया था दोस्तों कि नाउन हमारे अगर गिनने पे है, एक तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि जिनको गिन सकते हैं दोस्तों उन्हीं का प्लूरल होगा, है ना। जैसे हमारे किताब हैं तो किताबें हैं, और जिनको नहीं गिना जा सकता, जैसे ऑयल हो गया, हमारा मिल्क हो गया, तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे मिल्क का मिल्क्स कभी नहीं होगा। तो जो हमारे सिंगुलर होते हैं तो उनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो सिंगुलर बोले तो जो एक का बोध कराएं, तो एक का बोध करा रहा है तो ठीक है, और उसको अनेक में बनाना है यानी प्लूरल के लिए करना है, तो क्या करना है, कुछ नियम है दोस्तों ग्रामर में जरूर देखेंगे। तो अधिकांशतः आपने देखा होगा कि सिंगुलर से अगर आप प्लूरल बनाते हो उसमें एस लगा दीजिए। जैसे बुक है तो बुक्स, पेन है तो पेन्स, तो इसी तरीके से बॉय है तो बॉयज, पेन है पेन्स, बुक बुक्स। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अगर नाउन के अंत में जो भी नाउन दिया हुआ है हमको उसका प्लूरल बनाना है, उसके लास्ट में अगर क्या दिख जाए दोस्तों, एच दिख जाए, SH दिख जाए, CH दिख जाए या X दिख जाए, तो उसको प्लूरल में बनाते वक्त हम ES जोड़ते हैं दोस्तों। सामान्य रूल क्या कहता है, S जोड़ दो, बट अगर हमने उस वर्ड की स्पेलिंग देखी और उसमें अगर लास्ट में S दिख जाए, SH दिख जाए, CH दिख जाए, X दिख जाए, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए दोस्तों, वहां पे हम ES जोड़ेंगे। तो जैसे हमारा क्लास है तो इसमें लास्ट में S दिख गया तो हमने ES बना के इसका प्लूरल कर दिया, क्लासेस बन गया। डिश है तो डिशेस बन गया, मैच है तो मैचेस बन गया, बॉक्स है तो बॉक्सेस बन गया। अब दोस्तों अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जिन नाउन के लास्ट में O दिख जाए दोस्तों तो ES लगता है, और अगर OO, IO, EO दिख जाए को या BIO कह दिख जाए, जैसे कि मान लो O दिखा तो O में ES लगा देना है, बट अगर O के पहले वॉवेल दिख जाए, जैसे AEIOU दिख रहा है यहाँ पे, तो वहां हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नियम में वैसे भी होता है, अगर OO दिख जाए, IO, EO या BIO भी दिखे तो हम S बस लगाते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा पोटैटो, तो O दिखा हमको तो हमने पोटैटोज कर दिया, ES लगा दिया, पर यहाँ पे OO दिख गया हमको दोस्तों तो हम S बस लगाएंगे, बम्बूज हो गया, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे IO लगा हुआ है दोस्तों। और फिर एम्ब्रियो, बाइयो यहाँ पे दिखा तो हम S बस लगाएंगे दोस्तों। तो इस नियम को बिल्कुल नोट करिएगा दोस्तों और ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर बाई हो तो क्या लगाते हैं अपन,
IES लगाते हैं, पर बाई को हटा के बाई की जगह पे लगाते हैं दोस्तों। और अगर बाई के पहले हमने देखा कि AEIOU यानी कि वॉवेल आए हुए हैं, तो उसमें सिर्फ हम S लगाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा BAB बाई सिर्फ बाई है, तो यहाँ BAB IES हो जाता है, बाई हटा के IES हो जाता है, तो ये हो जाता है बेबीज। सिटी है तो सिटीज। और अगर DA बाई है, बाई के पहले A आ गया यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ सिर्फ S लगेगा। सामान्य रूल जो हम रूल नंबर फर्स्ट में देखे हैं हमने, DA बाई S डेस, KE बाई है की, तो कीज, सिर्फ S लगा रहे हैं दोस्तों। अब अगर जिन नाउन में F या FE हो तो ये बाई की तरह हट जाते हैं और VES लग जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, ये इस नियम को कुछ वर्ड फॉलो नहीं करते, तो मैं चाहूंगा कि उसकी लिस्ट बनाइए दोस्तों और आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जैसे नाइफ है तो FE हट गया, यहाँ पे NIVES हो गया, नाइफ्स हो गया। लीफ है तो लीव्स हो गया। इसी तरह से दोस्तों अदर रूल पे जाते हैं हम लोग। जिन नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उनके वॉवेल में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि कुछ में वो आपको याद ही रखने पड़ते हैं दोस्तों, अंदर के वॉवेल को आपको कन्वर्ट करना रहता है। जैसे MAN, इसमें बीच में A वॉवेल है, तो यहाँ इसका प्लूरल MEN हो गया, मेन हो गया। माउस माइश, वोमेन वोमिन, फूट फीट, टूथ टीथ, यहाँ टूथ में डबल O डबल E में कन्वर्ट हो रहा है। और लूज लाइश, ये सारे वर्ड्स हैं दोस्तों। तो ऐसे ही एग्जाम्पल और भी अगर हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा दोस्तों। आप जिन नाउन में EN या NE होता है लगाते हैं उनका देख लीजिए। जैसे कि चाइल्ड है तो चिल्ड्रन होता है, ऑक्स है तो ऑक्शन हो गए दोस्तों। अब अगर टाइप ऑफ नाउन की बात करें दोस्तों, सामान्य जनरली जो हमको ग्रामर में देखने पड़ते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, घबराने की बात नहीं है दोस्तों, प्रॉपर नाउन वह नाउन होगा जो एक सिंगल व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हमने घनश्याम नाम लिया, तो घनश्याम किसी एक सिंगल पर्सन का नाम है, तो ये उसका प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली अ सिंगल पर्सन और प्लेस थिंग, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे दोस्तों। जैसे राम है, जबलपुर है, जबलपुर किसी सिटी का, पर्टिकुलर सिटी का नाम है। और पारस है, इस तरह से ऐसा होता है दोस्तों। और कॉमन नाउन मतलब कॉमनली यूज करने वाले, मतलब किसी भी एक पूरे ग्रुप को बता दे। ग्रुप को बताने से मतलब उसकी व्यक्तिगत जाति का बोध करा दे, या वो नाम जो एक से ज्यादा के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच इज कॉमन फॉर द थिंग्स। लाइक बॉय, बॉय हम सभी लड़कों को बोल सकते हैं, इसको भी बॉय उसको भी बॉय। सिटी हम सिटी वर्ड जो है हमारा, तो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं। ये दिल्ली भी सिटी, जबलपुर भी सिटी, भोपाल भी सिटी। तो सिटी जो है हमारा, तो ये कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट, सब आप भी स्टूडेंट हो, स्कूल में जो पढ़ रहा है वो भी स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी में है वो भी स्टूडेंट है दोस्तों, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर बढ़े तो मटेरियल नाउन, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके नाम को मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ ऐसे भी नाम है दोस्तों जो मैंने शुरू में ही बताया कि क्या होता है कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, फीलिंग हो गई और जो हमारा सेंस हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं और उनके नाम को हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड समथिंग दैट कैन बी सीन बट देयर इज, लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को हम दोस्तों नहीं देख सकते हैं, पर होती तो है फ्रेंडशिप। तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं दोस्तों। कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाम जो कलेक्शन के बाद बनता है। जैसे मान लीजिए हमने कई चाबी इकट्ठा बांध के रख दी, तो वो क्या बन गया, चाबियों का गुच्छा। तो ये गुच्छा वर्ड आया, बंच जो आया, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। आ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग। ग्रुप ऑफ थिंग को जो नाम दिया जाता है, या ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे भीड़, क्राउड, क्राउड हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। एनिमल्स, ये सारे ग्रुप का जो नाम होता है उसे ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फैमिली, फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। और टीम और जूरी। इस तरह से दोस्तों यह नाउन का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे हम लोग दोस्तों।
और मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।